चाहूंगा कि आप लोग भी उसी हिसाब से सेट करें और अपने अपने लाइफ लाइन को उपस्थित करें। टाइम बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास, और मैं अपने ग्रेट लीडर को यहाँ बड़े ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, और ये चाहूंगा कि प्लान को इस तरह से समझाएं कि हमारे एक एक साथी को, एक एक भाई को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वो आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ा सके। तो योगेंद्र सर मैं कंफर्म चाहूंगा कि कीजिएगा। हमारे योगेंद्र सर कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर है मेरी? ओके सर, ओके। हाँ हाँ सर, एकदम क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मीटिंग की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की। इसके लिए स्पेशली थैंक्स आपको। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने परिवार के सभी लोगों के साथ, खास करके वो साथी जो घर पे रहते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने जीवन यापन को बिता रहे होंगे। सभी लोगों के पास अभी भी लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम है, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार और रविवार बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनकी छुट्टियां होती हैं, और वो लोग मीटिंग को बहुत ही ध्यान से समझ सकते हैं, लेकिन वो समझ तब पाएंगे जब आपके मीटिंग में होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए, यही रिक्वेस्ट करूंगा खास करके उस सभी साथी से जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक लग्जरी लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो आप सभी लोग अपना चेक लिस्ट उठाइए और चेक कीजिए उस लिस्ट के अंदर कि आपके उस चेक लिस्ट में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। जो भी साथी अभी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको फोन करिए, इनवाइट करिए, और वो अपनी चेक लिस्ट को मीटिंग के बाद अपने डायरेक्ट अपलाइन को जरूर भेजें। क्योंकि जिस तरीके से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरी करना, उसी तरीके से आपके टीम में आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनको सफलता तक लेकर जाएं। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप इन सभी नियम का फॉलो करेंगे, आप सभी उन नियम का उपयोग करेंगे जिससे लोग आगे बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जितने भी हमारे नए साथी हैं जो अभी तक इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, मैं आप सभी लोगों का स्पेशली वेलकम करता हूं पूरी कम्युनिटी की तरफ से। और शुरू में ही आपको बता देता हूं कि आज आपको इस मीटिंग से क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। कहते हैं कि लोगों को सही टाइम पर चीजें समझ में नहीं आती है। अगर हम उसको शुद्ध भाषा में बोलें तो समय रहते समझ नहीं आता, और समझ आते आते समय चला जाता है। यानी जब किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी काम को समझने और उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने का ऑप्शन होता है, मौका होता है, तब लोगों को वो बातें समझ में नहीं आती हैं। और जब तक वो बातें लोगों को समझ में आती हैं तब तक वो टाइम निकल जाता है, जो टाइम उस सिस्टम का या उस व्यक्ति का गोल्डन टाइम हो सकता था। तो इनकम के सोर्स तो बहुत सारे हैं। जॉब है, कारोबार है, बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, क्राउड फंडिंग है, क्रिप्टो मार्केटिंग है, मनी मार्केटिंग है, आरओई प्लान है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनकम करने के। लेकिन किसी भी व्यक्ति को मेटा ब्लास्ट ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मेटा ब्लास्ट में ही क्यों काम करना चाहिए? ऐसा क्या खास बात है मेटा ब्लास्ट के अंदर कि जब से मेटा ब्लास्ट स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यू काम करता रहा है, और उसी तरीके से काम करता आ रहा है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता आ रहा है जिस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है।
हो सकता है हमारे साथी जो नए हैं वो ये सोच रहे हो कि सर ये सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, कितना दिन चलेगा, और नॉर्मली ये लोगों का क्वेश्चन होता है। तो प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी लोगों को इसका पूरा फैक्ट बता देता हूं। मार्केट में कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे जो गलत तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे प्रोडक्ट के साथ आएंगे जो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। उन कंपनियों का बंद होना, उन सिस्टम्स का बंद होना तय है। अब ये गलत कैलकुलेशन या आउटडेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, समझिएगा। जितने लोग कभी किसी अदर प्लेटफॉर्म पर काम करके आए होंगे तो वहां पर अलग अलग तरीके से आप सभी लोगों को मोटिवेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से आप सभी लोगों को वहां पर बताया जाता है। जैसे किसी सिस्टम को आप ज्वाइन करने जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट, किसी कंपनी को आप ज्वाइन करने जाते हैं, उसके सेमिनार में जाते हैं, एक लीडर आते हैं और अपनी जर्नी बताते हैं। पहले मैं एक छोटी सी दुकान चलाता था, ये सिस्टम मुझे मिला, मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, करोड़ों रुपए की इनकम है। वो अपना वक्तव्य खत्म करते हैं, अगले व्यक्ति आते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके की कहानी की पहले मैं आर्मी में था, आर्मी के साथ मैंने इसको समझा और समझकर इसको स्टार्ट किया, और जब से रिटायर हुआ हूं तब से मैं फुल टाइम इस सिस्टम को दे रहा हूं और आज मेरे पास करोड़ों रुपए की इनकम है। फिर एक व्यक्ति आते हैं जो बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा था, मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, 10,000 की सैलरी मिलती थी, आज 10 लाख रुपए महीने की इनकम है। अब मैं आप सभी लोगों को क्यों बता, क्योंकि जितने भी सिस्टम, जितने भी कंपनियां या जितने भी आउटडेटेड प्रोडक्ट की कंपनियां बंद हो चुकी हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। या अगर 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हैं तो उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को उस सिस्टम के बारे में नहीं बताया जाता है जिस सिस्टम में उनको ज्वाइन कराया जाता है, बल्कि उस सिस्टम में लोगों को किसी भी तरीके से मोटिवेट करके ज्वाइन कराया जाता है। तो बिल्कुल गलत तरीका है इस इंडस्ट्री का, और यही कारण है कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी जहां पर पढ़े लिखे बिजनेस माइंडेड लोग आकर, जिनके पास बहुत बड़ा इनकम का सोर्स नहीं, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं, वो भी बहुत बड़ा कर सके, जिनके सपने बड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों का आगमन हो गया, ऐसे लोग एंटर कर गए जिनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कंपाउंडिंग का कोई ज्ञान नहीं, जो इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए बनाने की प्लानिंग है उससे कोई मतलब नहीं, किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ वो आए और कुछ रटी रटाई बातों को याद कर लिए और उसी तरीके का मोटिवेशन देकर अपनी रेफरल और लेबल इनकम के चक्कर में आए दिन नए नए प्लान, नए नए सिस्टम्स को ज्वाइन करते हैं और अपने आप को इस इंडस्ट्री का लीडर मानते हैं। इन्हीं सब की देन है कि आज आप जाओ मार्केट में, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, लगभग 90% लोग आपको इस इंडस्ट्री से निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने यही देखा है। आज इन सभी मिथ को मेटा ब्लास्ट तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं, मेटा ब्लास्ट का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से आने वाली करेंसी पर आधारित है। सिस्टम के अंदर कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं कि आप कुछ नहीं करो तो भी आपको करोड़ों रुपए आ जाएंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी, कोई सिस्टम किसी व्यक्ति को बिना काम का, बिना रेफरल का या बिना किसी ऐसे प्लानिंग का जहां पे उस कॉइन्स का प्राइस बढ़े, लोगों को करोड़ों रुपए देने का वादा कर रहे, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं
कि उस कंपनी का लाइफ क्या है, उस प्रोजेक्ट का लाइफ क्या है। और इतिहास गवाह है कि जितने भी सिस्टम ऐसे आए हैं जो पर डे की इनकम, वीकली इनकम, मंथली इनकम या फिर आपके किए गए इन्वेस्टमेंट का 2%, 1%, 5% देने का वादा किए हैं, कोई भी सिस्टम 2 साल 3 साल से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे भी सिस्टम्स और कुछ ऐसे भी कंपनियां जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी फंसे हुए हैं और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आए दिन आप सभी लोगों को ऐसे न्यूज टीवी पर साथ के साथ अखबारों में मिलती रहती है, जिसको पूरी तरीके से ऐसे सिस्टम्स को प्रमोट करने वाले डिनाई करते रहते हैं और नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी रेफरल इनकम से मतलब है। आज इसीलिए इस सिस्टम में लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों से दूर एक ऐसा सिस्टम जो आने वाले समय का एक उभरता हुआ सितारा और आने वाले समय का एक विशाल प्रोजेक्ट बनेगा, जिस सिस्टम के अंदर 100% पूरी की जो इसके कैलकुलेशन है वो ट्रांसपेरेंट है। सिस्टम में ज्वाइनिंग्स कम ज्यादा होंगी, लोगों का इनकम कम ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उनके हिसाब से होगा, लेकिन सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा कैलकुलेशन या ऐसा वादा नहीं किया जाता है जो लोगों को अपने लीडर्स से मुंह छुपाना पड़े और ये बोलना पड़े कि सर मुझे नहीं पता था सिस्टम के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को जिस इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, वो लोगों के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और जिन व्यक्तियों को कोई कंपनी, कोई सिस्टम, कोई प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं हो रहा हो या किसी को फ्यूचर नहीं दिख रहा हो, उन सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मेटा ब्लास्ट का हाथ थाम लीजिए। मेटा ब्लास्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपका साथ नहीं कभी छोड़ेगी और ना ही कभी आपको अपने लीडर्स या मार्केट में किसी व्यक्ति के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि आपने सिस्टम के एक एक पॉइंट को समझ लिया, सिस्टम के एक एक कैलकुलेशन को समझ लिया, तो आप इस सिस्टम से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और वो सिस्टम क्या है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं आगे प्लान की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज पूरी तरह से क्लियर आ रही होगी। एक बार कोई भी को होस्ट पार्टनर कंफर्म कि मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर है। दोनों हाँ क्लियर है सर। सर, क्लियर है सर जी। आ गया सर। चलिए, थैंक यू सो मच लाल बाबू जी, राजेंद्र वर्मा सर और आज के होस्ट सभी लोगों का बिना लेट के हुए वेलकम करते हुए आगे बढ़ता हूं सिस्टम के एक एक पॉइंट को समझाने के लिए। तो आप सभी लोगों का पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी के तरफ से तहे दिल से स्वागत है। मेटा ब्लास्ट के उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी इनकम करने वाले हैं। उसके लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मीटिंग में बने रहना होगा और एक एक पॉइंट को समझना होगा जहां से आप सभी लोगों को इनकम आने वाली है। हर व्यक्ति के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि जो उनके साथ हुआ वैसे ही हमेशा सोचते रहें, और दूसरा ये कि आपके पास आज मेटा ब्लास्ट जैसी एक प्योर अपॉर्चुनिटी है जिसको समझकर स्टार्ट करें, और ये सिस्टम आपके लाइफ का आखिरी सिस्टम होगा जो आपकी सभी सिचुएशंस को बदलने की ताकत रखेगा, जिसकी ज्वाइनिंग यूएसडीटी से हो है। और यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है। आज इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्रिप्टो करेंसी भी एक पैसा है, जैसे आज आपका पैसा है, बस ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। आपकी ज्वाइनिंग क्रिप्टो से होती है और इनकम भी क्रिप्टो के रूप में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। यूएसडी जिससे आपकी ज्वाइनिंग होती है,
ये एक ऐसा यूएसडीटी है, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस $1 के बराबर का होता है। आपकी ज्वाइनिंग यूएसडीटी से होती है और आपकी इनकम भी यूएसडीटी के रूप में ही आती है। ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर, यानी जिस सिस्टम को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, ये पूरा सिस्टम 100% बीएनबी स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है समझना। पूरे दुनिया में दो प्रकार के प्रोजेक्ट, कंपनी या सिस्टम है, जिसमें 9% सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और 1% सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। बहुत सारे साथियों को डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से ठगा जा चुका है, उनके पैसे उड़ाए जा चुके हैं और इन फ्यूचर भी डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से लोगों के अकाउंट खाली होते रहेंगे। अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं, अकाउंट का मतलब उनके वॉलेट्स। अब ऐसे पॉसिबल है कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से अमाउंट निकलता रहेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से सिस्टम से पैसा निकलता है? तो उसके लिए आप सभी लोगों को समझना होगा, किसी भी सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करवा मात्र से वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो जाता। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कंट्रोल किसी व्यक्ति का नहीं हो। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मेटाब्लास्ट का जो अपकमिंग टोकन है, उसके चारों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कलर के कुछ डिब्बे बने हुए हैं, जिसको आप लोग समझ सकते हैं। अभी तक आपने देखा बहुत सारी कंपनी, बहुत प्रोजेक्ट, बहुत सारे सिस्टम आते हैं जहां पर विड्रॉल का ऑप्शन होता है, लोग उसको भी डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका मानना यह होता है कि जो वो बोल रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है। जो वो जानते हैं वही सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है। यानी बाकी दुनिया, बाकी ब्लॉकचेन, बाकी टेक्नोलॉजियां सब बेकार है, सिर्फ वही व्यक्ति हैं जो उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में आपसे बता रहे हैं। ये लोग कुछ उसी तरीके से होते हैं जैसे मार्केट में शहरी पैरेट्स, शहरी तोते आपने देखे होंगे, बहुत सारे शॉप पे होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक तोते को रटा दिया जाता है मिट्ठू या रटा दिया जाता है रमेश, अब उस दुकान पे कोई भी व्यक्ति आए, उससे कोई भी टॉकिंग करने का बात करे, वो ये नहीं देखेगा कि ये है कौन। उनको तो सिर्फ एक ही बात रटाई गई है, एक ही बात सिखाई गई है, वो है रमेश रमेश रमेश, या मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, या पिंकी पिंकी पिंकी। यानी जो बता दिया गया है उसके अलावा कुछ नहीं है। उनको रियलिटी नहीं कि ये रमेश है, क्या संतोष है, कि अमृत, मतलब नहीं है। उनको क्या बताया गया वही बोलेंगे। ऐसे ही कुछ लीडर्स आज के इस इंडस्ट्री में, जिनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो उनको बता दिया गया, जो उनको समझा दिया गया, जो उनके दिमाग में डाल दिया गया वही सत्य है, उसके बाद सब झूठ है उनके लिए। और कोई भी दुनिया की ताकत उनको समझा नहीं सकती, क्योंकि समझाया उसको जा सकता है जो समझने के लिए तैयार हो। ऐसे लीडर्स से जितना दूर रहेंगे, ईगो से जितना दूर रहेंगे, उतना ही और कर पाएंगे। जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लान आते हैं जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट मात्र वेरीफाई होता है और वो भी उनको बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का वेरीफाई नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं हो जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो सके। जैसे एड्रेस चेंज करने का, आईडी ब्लॉक करने का, सिस्टम के अंदर चेंजेस करने का, सिस्टम के अंदर स्लॉट्स बढ़ाने का, अमाउंट बढ़ाने का, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो। जैसे आप देखते होंगे मेटाब्लास्ट के अंदर, चाहे वो मेटाब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम हो, बूस्टर प्रोग्राम हो, या फिर मेटाब्लास्ट के $21 का प्लान, मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड साइड, आप उस पर मत भी जाओ, सिर्फ आप एड्रेस उठाओ, गूगल पे डालो और वहां पे डालने के बाद आप बीएससी स्कैन सर्च करो, वहां पे डायरेक्ट भी आ जाता है और ऐसे भी सर्च करके आप चले जाओ और उसमें हर ऑप्शन है। आप यूनिट बाय कर सकते हो, आप ब्लास्ट दबा सकते हो, आप आईडी कर सकते हो,
आप चेक कर सकते हो किस व्यक्ति की आईडी कब लगी है, उनके कितने यूनिट एक्टिवेट है, उनका कितना इनकम आ चुका है, उनका आईडी नंबर क्या है, सब चीजें आप चेक कर सकते हो, जो कि अदर सिस्टम में नहीं होता। आप आईडी वेबसाइट से ही लगा सकते हैं, वेबसाइट बंद, पूरा सिस्टम खत्म। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वेबसाइट सेंट्रलाइज्ड होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन ही नहीं है आईडी लगाने का, तो वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड कैसा? क्योंकि वो तरीके से वेबसाइट से चल रहा है। तो इस बात को समझना होगा, गहराई को समझना होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का वेरीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि वहां पे हर ऑप्शन और पब्लिक के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, और अधिक जानकारी के लिए जिस YouTube पर ये पूरा का पूरा सेशन लाइव है, वहां से आप देख सकते हैं। अन्यथा आप अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड के अंतर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिस्टम है कि ये है मेटा ब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट की तरह बनाया गया प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको रेफरल, लेबल और ग्लोबल इनकम आती है। सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने भी सिस्टम, जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ, जब से टीम रेफर का काम स्टार्ट हुआ, तब से लेकर जब तक ये सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय के बीच में जितने भी सिस्टम मार्केट में आए, चाहे वो बंद हो गया हो, चाहे वो चल रहा हो, सभी पर रिसर्च करने के बाद उन सभी सिस्टम्स जो आज भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उनके प्लस पॉइंट, और जो सिस्टम बंद हो चुके या फिर काम नहीं कर रहे हैं, उन सभी सिस्टम्स के माइनस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को डिजाइन किया गया, जिसको आप बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सिस्टम का विजन ये है कि आप सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म पर काम करते समय आपको कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सके, आपके टीम के लोग ये नहीं बोल सके, या कोई अदर व्यक्ति ये नहीं बोल सके कि सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसे ऑप्शन है जो सिस्टम में किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि इक्वलिटी है, स्टेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। सिस्टम का मिशन ये है कि जब आपके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होता है, एक सच्चा प्लेटफॉर्म होता है, तो आप वहां पर दिल खोलकर काम कर सकते हैं। और जब आप वहां पर काम करते हैं तो आपकी टीम बनती है, और जब टीम बनती है तो इनकम होने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो रुक सके। क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उनकी उतनी बड़ी नेटवर्थ। और जब सिस्टम स्टेबल है, ट्रांसपेरेंस है, इक्विटी वगैरह है, ईमानदारी से पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है, वहां पर दिल खोलकर काम कर सकते हैं, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे समझे कि सिस्टम का फ्यूचर क्या है। सिस्टम का फ्यूचर एकदम प्योर है और ब्राइट है। आप इस सिस्टम से सिर्फ अपने ही सपने नहीं, बल्कि अपने आने वाले सभी लोगों के सपनों को फुलफिल करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितने से होगा? मेटाब्लास्ट के अंदर आप प्लस $8 का यूएसडीटी और $2 के बीएनबी से आप सारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इतना अमाउंट नहीं है तो 21 प्लस $8 का यूएसडीटी और $2 के बीएनबी से आप 3 प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं है तो आप मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम को यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर के बीएनबी से मेटाब्लास्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास $8 भी नहीं है, तो मात्र $2 का बीएनबी अपने वॉलेट में कैश लिए रखकर के अपकमिंग प्रोजेक्ट अनलिमिटेड ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको के अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। और बताए आगे कि सबसे पहले किस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें। तो मेटा का वो प्रोजेक्ट नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग 21 यूएसडीटी से होती है। जब आप 21 यूएसडीटी से ज्वाइन करते हैं तो आपकी $7 की 3 आईडी एक्टिवेट हो जाती है, जैसा कि आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये एक आईडी आप देख रहे होंगे, तो पहली आईडी इंस्टेंट एक्टिवेट होती है, दूसरी आईडी 24 घंटे के बाद पहली आईडी के, और तीसरी आईडी दूसरी आईडी के 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है। अगर उसके नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे अपनी आईडी की संख्या को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे जो आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो वो आईडी एक्टिवेट होती है आपकी $7 की। और हर आईडी के अंदर 5 लेबल होते हैं,
जैसा कि 3 लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और 2 लेवल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आपको 3 लेबल यहाँ पे दिख रहा होगा और 2 लेबल यहाँ पे दिख रहा होगा। आप $7 की जितनी भी आईडी एक्टिवेट करते हैं, हर आईडी के अंदर 5 लेबल होते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना ये 5 लेबल काम कैसे करते हैं। जब भी आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उसी समय आपका सिस्टम के अंदर आईडी का जो सीरियल नंबर है वो सेट हो जाता है। सीरियल नंबर का मतलब समझना, अगर आपने सिस्टम को 2 बजे ज्वाइन किया तो कोई व्यक्ति 1 बजे भी किया होगा, कोई व्यक्ति 1:30 बजे भी किया होगा और कोई व्यक्ति आपके बाद भी करेगा। जो व्यक्ति जब भी ज्वाइन करते तभी उनका सीरियल नंबर ऐड हो जाता है और उनका सीरियल नंबर आने सिस्टम में सर आपका आवाज ब्रेक हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है। मुकेश सर। चलिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के बैठेंगे। लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है। तो बहुत जल्द ही मुकेश सर वापस आएंगे, कोशिश की जा रही है। तो आप लोग अपना धैर्य नहीं खोएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लान को अभी फिर मुकेश सर आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें और ये कोशिश हो रही है मुकेश सर जल्द से जल्द वापस आवे और आप लोगों को आगे की कार्रवाई के बारे में बताएंगे। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुकेश सर जल्द से जल्द यहाँ उपस्थित हो। थोड़ा आप लोग धैर्य रखेंगे, नेट का इशू चल रहा है। और यदि कोई भाई मुकेश सर को फोन कर सकते हैं तो फोन कर दें। हो सकता है उनको जानकारी भी न हो। वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत जल्द उनको वापस लाया जाएगा और आप लोगों के सामने वो प्लान को अच्छी तरह से समझाएंगे। और योगेंद्र पांडे तो जी एक बार काम करना मेरे क्या। हाँ सर, हाँ सर, आ गई आवाज, आ गई सर। योगेंद्र हेलो। सर हाँ सर, आवाज आ रहा है। करिए। आ रहा है सर। चलिए सर, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू। फिर सर आवाज आपका कट चुका है। कोई बात नहीं सर, आप लोग धैर्य से बैठे। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ है नेटवर्क का मुकेश सर का। तो अभी आप लोगों के सामने आ जाए। इशू चल रहा है और आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे। अभी मुकेश सर हैं, नेट नेट में होकर के फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और आगे का प्लान आप लोगों को समझाएंगे। तो सभी लोग धैर्य बना करके अपना जो बहुमूल्य समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ताकि आप लोग भी धैर्य के साथ बैठे हुए हैं अपना बहुमूल्य समय दे करके, तो उसका लाभ उठाया जाए और
मुकेश सर प्रयास कर रहे हैं कनेक्ट होने का। आप तब तक अपने डाउनलाइन चेक को भी इन्वाइट कर सकते हैं, अभी टाइम है आप लोगों के पास। तो दोस्तों, ये किसी की योगेंद्र सर थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कीजिएगा, मेरी कि स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? मैम आपकी आवाज आ रही है, अभी स्क्रीन नहीं शेयर हुआ है। ओके, ठीक है सर। आई थिंक मुकेश सर क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से सर कनेक्ट तो हो पा रहे लेकिन उनकी वॉइस हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो आगे का प्लान मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो साथियों थोड़ा सा धैर्य बना के ओके रखिए, ओके ओके मैम। पीडीएफ ओपन कर रही हूँ। ओके मैम। चलिए ठीक है, अब कंफर्म कीजिएगा सर, मेरा पीडीएफ और हाँ वॉइस सर, एकदम clear है ना? हाँ हाँ हाँ, आ गया पीडीएफ, ओके है आ मैम। गया। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे गाइड किया और बताया कि मेरी वॉइस क्लियर है। आगे का प्लान दोस्तों मैं कंटिन्यू करती हूँ। वेलकम टू मेटाब्लास्ट। मेटाब्लास्ट का जो मेन प्रोग्राम है दोस्तों, उसमें आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और चलती हूँ मेन प्रोग्राम की तरफ। हाउ टू स्टार्ट मेटाब्लास्ट। दोस्तों मेटाब्लास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है यूएसडीटी टोकन पे, और यूएसडीटी की क्वांटिटी होती है BEP20 पे। एक यूएसडीटी का प्राइस जो होता है $1 के बराबर का रहता है। जैसे ही आप 21 यूएसडीटी से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी साथ साथ यूएसडीटी की 3 आईडी बनती है। मतलब आपकी जो 21 यूएसडीटी होते हैं वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पहले 7 यूएसडीटी की आईडी आपकी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, दूसरी आईडी जो है वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है, और तीसरी आईडी जो है वो उसके 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये 24-24 का ऑप्शन मैम बता रही है, एक साथ में तीनों आईडी से एक्टिवेट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोस्तों सिस्टम को उस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे तीनों आईडीज आपकी एक साथ एक्टिवेट नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग की जाती है, सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम में 1 नंबर की आईडी लगी हो उनको भी ग्लोबल इनकम सेम आती है, और जो अब सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ग्लोबल इनकम जो है वो सेम आती है। यहाँ पे 1 नंबर की जब भी आईडी रजिस्टर्ड हुई है तो उसमें $7 की आईडी एक्टिवेट हुई, दूसरी 24 घंटे के बाद, और तीसरी आईडी उसके 24 घंटे के बाद। उसके बीच में उन लोगों को मौका मिल रहा है तो अभी की सिचुएशन में जो लोग सिस्टम को समझकर ज्वाइन कर रहे हैं। अब चाहो तो आप हर 8 घंटे के बाद अपनी 2 आईडी एक्स्ट्रा ले सकते हैं $7-7 की। उसके लिए आपको अलग से वॉलेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका डैशबोर्ड होता है उस पे ही यूएलपी का ऑप्शन होता है, उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका $14 कट जाता है और आपको $7-7 की 2 आईडी मिल जाती है। उसमें से एक आईडी जो आपकी होती है वो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरी आईडी जो है वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है, और उसका भी दोस्तों टाइमर होता है 8 घंटे का। अब जरूरी नहीं है, आप चाहो तो अपनी आईडी आप बढ़ा सकते हो, यानी आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अनलिमिटेड जो है आईडीज आप ले सकते हैं। ब्लास्ट रिबर्थ इनकम को समझ लेते हैं दोस्तों। तो इनकम अब यहाँ पे कैसी होगी, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है दोस्तों वो ग्लोबल तरीके से इनकम देता है। मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम में कोई भी आईडी लगाए, आईडी उनके नीचे जाएगी जिनका सीरियल नंबर होता है। यानी आपकी जो टीम बनती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई भी काम करे, जिसका नंबर होता है उसकी टीम बनती है, और जिसकी टीम होती है उसको इनकम जाती है। अब दोस्तों ये समझिएगा कि टीम बनते कैसी है। मानो सिस्टम में आपने रजिस्ट्रेशन आपका जो होता है वो होता है 21 यूएसडीटी से, उसमें भी आपकी 7-7 यूएसडीटी की 3 आईडी जनरेट होती है, वो भी ग्लोबल तरीके से। अगर आप यूएलपी बाय करते हैं तो $14 लगते हैं, तो $7-7 की 2 आईडी बनती है। यानी सिस्टम में जो आईडी बनती है दोस्तों वो बन रही है आपकी $7-7 की। यहाँ पे हर $7 की आईडी में 5 लेवल होते हैं, और ये जो 5 लेवल होते हैं ऑटोमेटिक आपके ग्लोबल ही किसी की भी काम करने से फील होते हैं। अब दोस्तों ग्लोबल फील का मतलब समझना,
जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका एक टाइमिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 बजे ज्वाइन किया तो आपका 5 बजे एक्टिवेशन हो गया, लेकिन आपके पहले किसी व्यक्ति ने 4 बजे ज्वाइन किया होगा, 3 बजे भी किया होगा, 2 बजे भी तो ज्वाइन किया होगा। अब ऐसे ही आपके बाद भी कोई व्यक्ति सिस्टम को समझ के ज्वाइन करेगा, और जिनका सीरियल नंबर होगा उनके डाउन में 2 आईडी आएगी। और वो आएगी कहाँ से दोस्तों? वो आएगी आपके ग्लोबल से, मतलब किसी के भी काम करने से। आपकी $60 की आईडी है, उनमें 5 लेवल है। पहली आईडी आपने समझ ली तो सभी आईडीज का आप सभी को कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके पहले लेवल की पहले $60 की आईडी में $67 की 2 आईडी आ जाएगी, तो रेवेन्यू जनरेट होगा $14 का, जिसमें से 2 आपको आता है, 2 जाते हैं आपके अपलाइन को, तो बच जाते हैं $10, और $10 से आपका ऑटोमेटिक दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। वैसे ही दूसरे लेवल में भी 10-10 की 2 आईडी आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम में तो $67 की आईडी है, तो ये $10-10 की आईडी आई कहाँ से? जैसे आपके नीचे $67 की आईडी आने से आपको $2 की इनकम हुई, आपके अपलाइन को $2 की इनकम हुई, जो 10 बचे उससे आपका अपग्रेड हुआ। तो आपके डाउन के पहले लेवल के जो 2 व्यक्ति आए थे, वैसे ही उनके डाउन में 2 लोग आ जाते हैं। वही लोग होते हैं दोस्तों जो लोग $10-10 के साथ अपग्रेड करके आपके दूसरे लेवल में आ जाते हैं। तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $20 का, उसमें से 3 आपको मिलता है और आपके अपलाइन को चला जाता है $2, तो 5 माइनस हुए तो बच जाते हैं 15। अब इससे क्या होता है, आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। तीसरे लेवल में भी 15-15 के आपके डाउन में 2 आईडी आती है, तो 4 आपको मिल जाता है, 2 चला जाता है आपके अपलाइन को, तो बच जाते हैं 24। और 24 से क्या होता है, आपका ऑटो अपग्रेड हो जाता है। चौथे लेवल में भी दोस्तों 24-24 की आपके डाउन में 2 आईडी आ जाती है, और यही से रिबर्थ होना स्टार्ट हो जाता है। रिबर्थ का मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके देता है। सिर्फ लोग इसमें आईडीज नहीं लगाते हैं, लोगों की $67 की आईडीज नहीं बनती, बल्कि सिस्टम भी $67 की आईडी जनरेट करके देता है। और जो आईडी आपकी बनती है वो भी सिस्टम में किसी न किसी के नीचे जाके फिट होती है, और वहां से आप सभी को इनकम जनरेट होता है। और चौथे लेवल में दोस्तों ऐसे ही 24-24 के आपके डाउन में 2 आईडी आ जाती है, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $48 का, जिसमें से $5 की इनकम आपको मिल जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, और $2 जाती है पीएनपी फंड में, और इसी तरीके से $2 चला जाता है क्रिएटर फंड में, और आपको $7 की एक नई आईडी आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है आपकी चौथे लेवल पर, और वो एक्टिवेट भी हो जाती है। दोस्तों ये वैसे ही आईडी होती है जो आपको $21 से $67 की आईडी मिली थी। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी $30 बच जाता है, और उससे क्या होता है, आपका 5वां लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। दोस्तों चौथे लेवल तक की इनकम को समझिएगा ध्यान से, हम रिपीट करते हैं पहले लेवल से लेके चौथे लेवल तक आखिर हुआ क्या है। दोस्तों आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है 21 यूएसडीटी से, 21 यूएसडीटी से आपकी बनी 3 आईडी $60 की। पहले $60 की आईडी में 4 लेवल आपके कंप्लीट होने तक टोटल आपकी इनकम हुई है $14। $2 पहले लेवल से, $3 दूसरे लेवल से, $4 तीसरे लेवल से, और $5 की इनकम चौथे लेवल से। और आपके अपलाइन को चली गई है $8 की इनकम, क्योंकि पहले लेवल से 2, दूसरे लेवल से 2, तीसरे लेवल से 2, और चौथे लेवल से 2। इस तरीके से आपकी इनकम जो है अभी तक हो चुकी है $14 की, और आपके अपलाइन की जो इनकम हुई है वो हुई है $8 की, और आपकी $7 की एक नई आईडी जनरेट हो चुकी है यहाँ पे आपके चौथे लेवल पर। अब दोस्तों ये न्यू आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा, फिर से इसका चौथा लेवल आएगा, फिर एक नई आईडी जनरेट होगी, फिर उस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा, फिर वहां से एक नई आईडी आपकी जनरेट होगी। इस तरीके से कभी भी आपकी आईडीज खत्म नहीं होगी, और जब आपकी आईडीज ही खत्म नहीं हो रही है तो ना तो आपकी इनकम रुकेगी और ना ही आपकी अपलाइन की इनकम रुकेगी। बस फर्क इतना है कि आपका ग्लोबल सीरियल नंबर आने पर ही आपकी आईडीज कंप्लीट होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ सकता है। 5वें लेवल में आपका $30 से अपग्रेड होता है दोस्तों, तो यहाँ पे $30 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाएगी, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $60 का। और यहाँ पे जो आपको आ जाता है दोस्तों ब्लास्ट का बटन,
क्योंकि इस ब्लास्ट की इनकम लेने के लिए आपको 1 यूनिट डायरेक्ट की जरूरत होती है। 1 यूनिट डायरेक्ट का मतलब समझना है दोस्तों, आपने 1 डायरेक्ट लगा रखा है तो आपकी 3 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उन्होंने उस व्यक्ति ने यूएलपी लिया हुआ है तो 2 आईडी और मतलब 5 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उन्होंने यूएलपी और ले रखा है तो मतलब 2 आईडी और प्लस कर लेते हैं तो 7 यूनिट उस व्यक्ति के एक्टिवेट है। तो आप 7 बार ब्लास्ट बटन दबाने के हकदार बनते हैं। इस तरीके से आपके डायरेक्ट में जितने भी मेंबर है उनके जितने भी $60 की आईडी एक्टिवेट है उतने बार आप ब्लास्ट बटन दबा सकते हैं। और जैसे ही आप ब्लास्ट बटन दबाते हैं वैसे ही आपको इंस्टेंटली $40 की इनकम आ जाती है। $5 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है और $1 की इनकम जो है वो सर्विस चार्ज के लिए जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको $60 की 2 आईडी आपकी जनरेट हो जाती है। और ये जो आपकी $60 की आईडी थी वो हमेशा हमेशा के लिए फिनिश हो जाती है क्योंकि उसकी इनकम आपको ऑलरेडी आ चुकी होती रहे। यानी कि सिस्टम में 1 नंबर की आईडी हो दोस्तों या टॉप मैनेजमेंट की आईडी हो, वो आईडी 5 लेवल से ज्यादा आपको इनकम नहीं दे सकती है। उसके बाद जो आपकी नई आईडी बनती है 5वें लेवल से 2, वो सबके नीचे चली जाती है। फिर से उनको इनकम तब आती है जब तक सभी लोगों को इनकम नहीं आ जाती है। दोस्तों एक बार जोड़ के देखते हैं आपने $21 लगा के टोटल इनकम कितनी की हुई है। तो चौथे लेवल तक टोटल आपकी इनकम हुई है $14 और $40 ब्लास्ट से, मतलब $54 की इनकम जो हुई है आपकी एक आईडी से। और $7 की दूसरी आईडी से भी आपको $54 की इनकम हुई है और $7 की तीसरी आईडी से ही $54 की आपकी इनकम हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि चौथे लेवल से दोस्तों जो आपकी आईडी बन रही है और 5वें लेवल से भी जो आपकी आईडी बन रही है उन आईडीज की भी इनकम जो है आपको इसी तरीके से आती रहेगी। यानी सिस्टम में एक जैसे ही आईडीज काम करेगी और एक जैसे ही इनकम आएगी। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आखिरी व्यक्ति नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिबर्थ को समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक मेंबर को डायरेक्ट किया हुआ है तो उस व्यक्ति की कितनी इनकम होगी। तो हर रीबर्थ में आपकी इनकम जो होगी वो 3 गुना होती जाएगी। पहले रीबर्थ में दोस्तों आपकी इनकम जो है 162 की और आपके अपलाइन की इनकम जो होगी वो $39 की होगी। इसके अगर हम इंडियन रुपीस में कैलकुलेट कर लेते हैं 90 के हिसाब से तो 14,500 रुपए आपके बनते हैं। दूसरे रीबर्थ में दोस्तों आपकी जब 3 की जब 9 आईडीज बनती है तो $486 आपके बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में हम लोग 90 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 43,446 रुपए आपके हो जाते हैं। तीसरे रीबर्थ में 9 की जब आपकी दोस्तों 27 आईडीज बनती है तो $1,458 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में हम 90 के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो 1,31,220 रुपए आपके हो जाते हैं। चौथे रीबर्थ में 81 आईडी बनती है तो $4,374 आपके बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 3,93,660 रुपए आपके हो जाते हैं। ये ओनली मैंने आपको 4 रिबर्थ तक का समझाया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम की तरफ, जो सबसे फास्टेस्ट इनकम देने वाला प्रोग्राम है जो लाइव है। यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 8 यूएसडीटी की जरूरत होती है। और जैसे ही आप यहाँ पे 8 यूएसडीटी से ज्वाइन करते हैं तो आपकी दोस्तों एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो तो 2 आईडी यानी 16 यूएसडीटी से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने आईडीज की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है। तो आप एक आईडी मतलब एक यूनिट से भी इस सिस्टम को आप बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है सिस्टम के अंदर तो उसके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन जैसे ही वो $8 से सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो उसमें से $1 की इनकम जो होती है वो चली जाती है सिस्टम के लिए, तो बच जाते हैं $7 और $7 की आपकी एक आईडी बनती है। और ये जो आईडी आपकी $7 की बनती है ग्लोबल में लग जाती है, क्योंकि मेटा ब्लास्ट बूस्टर में 3 लेवल होते हैं और ये जो लेवल होते हैं ऑटोमेटिक ग्लोबल फील होते हैं किसी के भी काम करने से। मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबल ही चलता है। क्योंकि जिनको इनकम आ चुकी है उसके बाद उनका सीरियल नंबर आएगा, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए आपका नंबर आएगा दोस्तों तो आपको इनकम आना स्टार्ट होगा।
पहले $60 के आईडी के मैं 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ। ऐसे ही आपकी मेटाब्लास्ट बूस्टर की सभी आईडीज काम करेगी और इनकम भी आपको सेम आती रहेगी हर आईडी से। दोस्तों जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $60 की, यानी सिस्टम में ग्लोबल आईडी आ रही है $60 की। हर आईडी में 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में 2 लोग आपके आते हैं, दूसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं और तीसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं ऑटोमेटिक आपके डाउन में आते हैं किसी के भी काम करने से, और उनसे आपको आती है दोस्तों इनकम। यानी आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $60 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $14 का। सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम आपको क्या करता है, सेल्फ इनकम के रूप में आपको $1 की इनकम देता है और बचे हुए जो $12 होते हैं उससे आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। दूसरे लेवल में भी 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है दोस्तों $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है और आपके अपलाइन को $1 की इनकम जाती है, तो बच जाते हैं दोस्तों $22। और $22 से क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका ऑटो अपग्रेड हो जाता है। अब $22 आपके तीसरे लेवल में जाता है, तो तीसरे लेवल में भी 22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है दोस्तों तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेड कलर में बना हुआ है, क्योंकि मेटाब्लास्ट बूस्टर के अंदर 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है। और जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम आपकी हो जाती है और $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की एक आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ $21 की आईडी आपको मेटाब्लास्ट डॉट स्पेस में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। दोस्तों ध्यान से समझना, आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, $1 मैनेजमेंट के लिए गया, बच गए आपके $7। में रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, उसमें से $1 की इनकम जो है वो मैनेजमेंट के लिए चली गई, तो बच गए आपके $7। और आपकी $7 की एक आईडी एक्टिवेट हुई है, आपके $7 के आईडी के नीचे $7 की 2 आईडी आई, तो रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ, $14 का। उसमें से $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम आपके अपलाइन की, तो बच गए $12। और $12 से क्या हो जाता है, आपका ऑटो अपग्रेड हो जाता है, तो आप चले जाते हो दूसरे लेवल में। दूसरे लेवल में भी 12-12 की आपके डाउन में 2 आईडी आ जाती है, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। इसमें से $1 की इनकम आपके अपलाइन को और $1 की इनकम आपकी हो जाती है, तो बच जाती है 22। और 22 से क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। सेम इसी तरीके से तीसरे लेवल में भी 22 के 2 लोग आ जाते हैं किसी के भी काम करने से आपके डाउन में, तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई, और एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको $21 की एक आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट डॉट स्पेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12, आपके $8 की आईडी से आपको $14 की इनकम आपकी हुई। और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी $4 की इनकम जो है आपके अपलाइन की हुई। और साथ ही साथ आपकी एक आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब दोस्तों ये न्यू आईडी है, इस आईडीज का भी सीरियल नंबर आएगा, इसी तरीके से आपके सभी आईडीज काम करेगी और इनकम भी सेम आती रहेगी आपको हर आईडी से। और ये जो है प्रक्रिया आपके हर आईडीज के साथ होना है। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ब्लास्ट जो होता है फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो ब्लास्ट फ्री का होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडीज लगाना जरूरी होता है। तीसरा ब्लास्ट फ्री का होता है और चौथा ब्लास्ट दबाने के लिए एक आईडीज की रिक्वायरमेंट रहती है।
इस तरीके से एक ब्लास्ट फ्री में और दूसरे ब्लास्ट के लिए आपको अपनी आईडीज रेडी रखना होता है। अब यहाँ पर एक रिसाइकल में $43 की इनकम आपकी कैसी हुई है, $8 के आईडी से। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। $14 आपकी सेल्फ इनकम हुई, $21 आपके मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड के लिए आईडी और $8 की आपकी एक न्यू आईडी। तो टोटल $43 की इनकम आपकी हुई और $4 की इनकम आपके अपलिंक की हुई। अब दोस्तों कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से सिस्टम को स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपने आईडी की जो क्वांटिटी होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है एक्टिव यूएलपी का और उसका टाइमिंग होता है 1 आवर्स का। साथ ही साथ आपके पेंडिंग जो यूनिट्स होते हैं उसका भी टाइमिंग होता है आईडी एक्टिवेट कराने का 20 आवर्स का। अब जो मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों उसको ध्यान से समझिएगा। आपको सिस्टम में जो आईडी मिली है $21 की, ये आपको आईडी लगाने के लिए मिली है। बहुत से साथी ऐसे है कि उसका अमाउंट मांगते हैं, लेकिन वो आईडी होती है वो सिस्टम की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो आप उसका अमाउंट नहीं ले सकते हैं। वहां पर आपको अप्लाई का रिसीविंग एड्रेस और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते तो आईडी जो होती है वो फ्लैश आउट हो जाती है और सिस्टम की आईडी के नीचे जाके वो $8 की आईडी लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की लगा के वो एक्टिवेट करें। और उसका भी दोस्तों टाइमिंग होता है 48 आवर्स का, यानी कि ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका खास करके आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मेटाब्लास्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो आप सभी के सामने बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 17 अप्रैल को, और इसकी प्री लॉन्चिंग जो है 15 जुलाई को ऑलरेडी हो चुकी है। इसका नाम है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका टोकन नेम है एमबीटीसी स्टैंडर्ड, इसका BAP20 और टोकन सप्लाई नॉट फिक्स, मतलब फिक्स नहीं है, और डेसिमल इसका 18 है। साथियों यहाँ तक इस इंडस्ट्री में दो ही कैटेगरी के कॉइन है, एक है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल। लेकिन थर्ड कैटेगरी का कॉइन आप सबके सामने आ रहा है जो मेटाब्लास्ट हम सबको देने जा रहा है, ये एमबीटीसी कॉइन। इसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है, मतलब हर सिचुएशन में एमबीटीसी का प्राइस बढ़ेगा। वो कैसे, वो आगे हम लोग समझ लेते हैं। इस पेज को ध्यान से देखिएगा। मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन इकलौता इस इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। लोग सेल करेंगे तो भी प्राइस बढ़ेगा, लोग बाय करेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी आपने लॉन्चिंग के वक्त जिस प्राइस पे आपने कॉइन को खरीद लिया तो दोबारा उस रेट पे आपको कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे कॉइन का रेट बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ ही आपको मिलेगा। और ये कॉइन जो है हम सबको अभी के लिए फ्री में मिल रहा है दोस्तों। आप सभी को एमबीटीसी को ज्वाइन करने के लिए ओनली 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखना होगा। उसमें से कुछ ही बीएनबी आपका यूज, बाकी का जो बीएनबी बचता है वो समय में आने वाले वक्त में आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको टीम से भी इनकम आएगी। पहले आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करा रहे थे तो आपको पहले लेवल पर 25 एमबीटीसी कॉइन आ रहा था और दूसरे से लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपको 5-5 कॉइन आ रहा था। बट अभी रेफरल लेवल इनकम को बढ़ा दी गई है ताकि कम्युनिटी का बेनिफिट हो, इसलिए हाँ कम्युनिटी का बेनिफिट हो और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी का फायदा हो, इसलिए यहाँ पे रेफरल लेवल इनकम को बढ़ा दिए गए हैं। बट यहाँ पे रेफरल लेवल जो इनकम बढ़ी हुई है ये ओनली लॉन्चिंग तक ही रहेगी। लॉन्चिंग के दौरान जो आपके लेवल के हिसाब से 25 एमबीटीसी कॉइन आना है वही आएगा। तो आप सभी के पास अभी के समय में मौका है टीम बनाने के लिए और टीम के माध्यम से बहुत सारे कॉइन इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप जितने भी लोगों को फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हर व्यक्ति से आपको 1500 एमबीटीसी कॉइन मिलेगा। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक 300 एमबीटीसी कॉइन आपको आएगा। यानी आपने फ्री में भी टीम बना ली तो भी आप एमबीटीसी कॉइन को रिसीव कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपने ज्वाइन किया और जो 2 एक्टिव मेंबर्स को आपने ज्वाइन कराया और जो 2 लोग हैं उनसे भी 2-2 डुप्लीकेट करवाते चले गए 20 लेवल तक। तो आप दोस्तों 62 करोड़ 91 लाख
47,400 कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ दोस्तों, आपने 2 एक्टिव मेंबर्स को ज्वाइन कराया और जो 2 लोग हैं उनसे भी आप डुप्लीकेट करवाते चले गए 20 लेवल तक, तो आप 62 करोड़ 91,47,400 कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं, जिसका प्राइस जो है हर ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बढ़ने वाला है। सेम इसी तरीके से अगर आपने 3 का स्ट्रक्चर फॉलो किया 20 लेवल तक, अपनी टीम में भी हर मेंबर्स को 3 रजिस्ट्रेशन करवाते चले गए, तो 50,690 करोड़ 52 लाख आप एमबीटीसी कॉइन रिसीव कर लेते हैं। यानी दोस्तों, जिस लेवल पर आपकी जितनी आईडी होगी उतने आईडी के रिकॉर्डिंग आपके लेवल के हिसाब से आपको एमबीटीसी कॉइन आना है। यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं रखा हुआ है, वो आपके रेफरल और टीम परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक का जो हमने आप सभी को बताया ये फ्री का था। अब जो सिस्टम जब एक्चुअल में 17 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा, मतलब एमबीटीसी कॉइन जब लॉन्च होगा तो आपको $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें से 55% का तुरंत आपको एमबीटीसी कॉइन आएगा। उसमें से 55% का तुरंत आपको एमबीटीसी आएगा और साथ ही साथ 2.5% जो है आप स्पेशल रिवार्ड में चला जाएगा, 2.5% जो है मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा, तो टोटल हो जाता है 60%, तो बच जाते हैं 40%। उसमें से दोस्तों 20% पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा और बचा हुआ 20% जो है प्राइस को बढ़ाने के लिए इंक्रीज होगा। इस तरीके से जितने भी लोग जितने भी अमाउंट का बाय करेंगे उसका 20% प्राइस को बढ़ाएगा। अभी यहाँ पर जो आपका 20% अफलेट में जाता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दोस्तों आप जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं, यानी आपने $11 का कॉइन बाय किया है और आपके डाउन में कोई व्यक्ति $20,000 का कॉइन बाय करता है, तो भी आपको उसका बेनिफिट होगा पहले लेवल पर 25% और दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5% और 11 से लेके 20वें लेवल तक 3% एमबीटीसी कॉइन आपको आएगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, लॉन्चिंग के बाद 55% का कॉइन आपको मिलेगा, 2.5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 2.5% मैनेजमेंट में जाएगा, यानी 60% हो गया और बचे हुए 40% में से 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए बर्न किया जाएगा और बचे हुए 20% पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब आप कॉइन परचेस कर रहे हैं साथियों, तो अपने जरूरत के हिसाब से अपने नीड के हिसाब से उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेल भी तो करोगे, तो सेल करने पर भी कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। वो कैसे उनको समझते हैं, कोई XYZ व्यक्ति है मैम आपका आवाज कट चुका है। तो दोस्तों नेट का इशू लग रहा मैम के पास हुआ है और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, जल्द ही मैम वापस आएंगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो अब तक अपना बहुमूल्य समय दिए हैं उस हिसाब से थोड़ा सा और धैर्य बना करके बैठे रहेंगे और प्रोग्राम को देखते रहेंगे, ताकि अभी मेरे द्वारा कुछ चीज़ें बाकी है जो आप लोगों को बताई जाएगी और मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से अब तक जो भी मैंने बताया है उस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे और अपने डायरी बुक में नोट भी किए होंगे। साथ साथ आप लोग उसको जो है आगे की प्रक्रिया में लाएंगे और मैं ये आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि यदि कहीं पर कुछ डाउट रह गया है, नहीं समझ में आया है, तो आप लोग अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे, उसको समझेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और उस प्रक्रिया पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप लोग अब तक अपना बहुमूल्य समय दिए हैं और देते रहेंगे आगे। सेम इसी लिंक पर और इसी
प्रोग्राम में कल सुबह मुलाकात होगी, कल रात को मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं पर इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। जय राधे राधे, जय मेटा, गुड नाइट। ये मीटिंग अब यहीं समाप्त की जाती है, क्लोज की जाती है, और आप लोग फिर